के पास एक सिद्धि हो जिससे उसका आने वाला जीवन सुखी हो, उसके आने वाले जीवन में परेशानी ना हो और हमेशा सुरक्षा होती रहे। ये जो सिद्धियाँ होती है ना, सिद्धि भी शक्तिमान जैसे काम ही करती है वो भी। जैसे कि ये एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की पावर होती है। जैसे कि माँ भगवती है, माँ भगवती की जो साधना करता है, तो साधना करने के बाद उसके ऊपर उसी तरह से जैसे कि माँ की साधना मैंने की तो मेरे ऊपर अगर माँ की कृपा होती है तो माँ के गुण मुझ में उतर जाते हैं। तो माँ के गुण कौन से? वीरता के गुण है। माँ अदृश्य शक्तियों को भी देख सकती है, माँ भूत भविष्य वर्तमान भी जान सकती है, लेकिन बताएगी जितना जितना मुझे ज़रूरत है। बराबर है, समझ में? जैसे कि आगे वाले को अगर कोई जो साधनाएँ है, अगर वो सीखने के बाद ज़्यादा नहीं, जो परिवार में रहकर साधना कर सके वैसी साधना वो सीखकर भी वो उनका करियर सुधार सकते हैं और जीवन में बहुत सारी जो सुख है, सुखों की प्राप्ति हो गई कर सकते हैं। आगे वाला कभी कभी तो शक्ति ऐसे भी दिखा देते कि कल क्या होने वाला है पहले भी दिखा देते, ऐसे भी कुछ बातें रहती। हर किसी को अलग अलग मिलता है। वो जो कृपा होती है, जो मंत्रों के इष्ट देवता होते हैं उनके ऊपर होते हैं, ये बच्चों को क्या देना है, आपकी उनके प्रति श्रद्धा कितनी है, आपने किया हुआ साधना कितना दिल से किया है, उस पर सब निर्भर होता है। ये तो मेरे इसकी वजह से इच्छा हर घर में साधना करनी चाहिए, होनी चाहिए। हर व्यक्ति, हिंदू धर्म का हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई साधना या शक्ति होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास। वो तो भगवान ही है स्वयं। अभी ज़्यादातर एक मेंटालिटी क्रिएट हो रही है कि कल हमारा क्या होने वाला है। हर कोई यही देख रहा है कि कल का मेरा बेहतर हो, बराबर, कल मैं क्या करूं जिससे मैं सक्सेस हूं, बराबर, आने वाले महीने में, आने वाले साल में मैं ऐसा क्या क्रिएट कर पाऊँ जो आने वाली सिचुएशन को मैं समझ पाऊँ, जिससे मैं अपना जीवन को ट्रांसफ़र कर पाऊँ या प्रगति कर पाऊँ। तो ऐसा कुछ भी क्या है क्या तंत्र में किसी हमें पता चल जाए कि सुनो, अभी जो मैं साधनाएं देता हूँ ना बच्चों को, 2-3 महत्वपूर्ण साधनाएं होती है उसमें। एक तो पहली बात होती है प्रोटेक्शन, दूसरी बात होती है धन देवता। जब धन देवताओं की साधना होती है, और 4 साधनाएं उसमें से एक धन देवताओं की साधना। जब धन देवताओं की जो साधना होती है, जो मंत्र है, गुप्ता इस चैनल पे नहीं बोल गया, किधर भी नहीं बोलता, वो शिष्य और गुरु के बीच की बात होती है। अगर वो साधना अगर कोई इंसान कर लेता है तो समझ लो आप ऐसे भी बैठे हो ना, आपके पास कोई ना कोई मार्ग आ जाएगा जिससे आपको धन लाभ होगा। समझ में आई बात? कोई ना कोई आ जाएगा जिससे कि आपको धन लाभ हो। कोई कुछ भी हो सकता है उसमें, कि जैसे कि कुछ बैठा है, कोई आया, यहाँ पे प्लॉट है क्या? हाँ मेरे पास है, चलो दिखाता हूँ, हो गया, मिल गया लाखों रुपए। ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भूखे नहीं मर सकते, इतनी गारंटी है मुझे। या फिर किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी जरिए से आगे वालों को पैसा आता रहेगा। बोलिए। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि मैंने अभी वीडियो भी ज़्यादा चल रही है, एक बंदे ने, एक आगोरी थे, उनको पीटा था, आपने देखा वीडियो? उस बारे में भी बात करने की थोड़ा सा बोलता हूँ मैं। जो अघोर संप्रदाय में या कोई भी संप्रदाय में जो सन्यासी हो, तपस्वी हो, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, तो वो जब अपने गुरु के शरण में जाते हैं, कोई जो गुरु होते हैं, ऐसा नहीं कि वो हनुमान चालीसा ही सिखाते, हाँ, या भगवद गीता ही सिखाते, या महाभारत को जो भी अलग रामायण ही सिखाते, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। कोई तो गुरु सिर्फ 2.5 अक्षर का मंत्र ही दे देता, जीवन भर जाप कर, 12 साल तो ये जाप कर। अगर वो 12 साल जाप कर रहा है तो वो उसके गुरु के प्रति श्रद्धा रखकर वो कर रहा है, तो उसको बाकी की क्या मालूम है? नहीं हो सकता।
हाँ, लेकिन अगर उसने कुछ सीखा है, जो उसने सीखा है वो आपको पता नहीं। अगर वो आगे वाला व्यक्ति वो बोलता, चलो तुम हिंदू धर्म से हो, तुम मान रहे हो, चलो तांत्रिक भैरव कवच सुनाओ, आ सकता है आपको? नहीं आ सकता। चलो तांत्रिक दश महाविद्या स्तोत्र सुनाओ या कवच सुनाओ, नहीं सुना सकता। चलो हनुमान जी को उग्र रूप से फटक से कैसे बुलाना है वो मंत्र सिखाओ, या फिर उनका आह्वान कैसे करना है, नहीं जानता। चलो बोलो मर्कटेश महासम सर्वशत्रु हरम परम शत्रु सहारमा रक्ष श्रीमान नपोदमुद्धर ओम हरे मर्कट मंत्र मिदम पर लिखंति वामतले यदि नशंति शत्रुकुलम यदि मुच्युति वामलता ओम हरे मर्कटाय स्वाहा। बोलो, ऐसा बोल सकता है? नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता। धर्म में बहुत सारे जो साधु संत हैं, कुछ साधु संत अपने आश्रम में या हिमालय में बैठे हुए, कोई तीर्थ स्थान पे है, कोई तीर्थ स्थान पे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि उन पुण्यवान व्यक्तियों के बीच में कोई देशद्रोही बोल सकते हो, या फिर कुछ अलग मकसद के कारण उनमें मिक्स हो गए, वो हो सकता है। लेकिन आप साधारण व्यक्ति हो तो आप उनका आधार कार्ड पूछ सकते हो। हाँ, आप उनसे पहचान मान सकते हो, आप उनसे कांटेक्ट का जरिया मांग सकते हो, उनके जो आश्रम होगा या फिर गुरु होगा उनका जरिया मांग सकते हो, या फिर आपको कुछ गड़बड़ लगी तो आप प्रशासन को बोल सकते हो, पुलिस प्रशासन को बोल सकते हो, और उनके अलावा उनके ज़रिए से आप कार्रवाई कर सकते हो। आप हिंदू होकर हिंदू धर्म का ये मजाक कर रहे हो साधु संतों को मारकर, बराबर है, ये गलत चीज़ लगे। अगर कोई भी व्यक्ति रहेगा तो वो खुद का घर परिवार त्याग कर धर्म के पीछे भागेगा? नहीं भागेगा। वो अभी इन्होंने धर्म के लिए पूरा परिवार छोड़कर बस में लगाकर नंगा अवस्था में घूम रहे हो, तो उनके पीछे क्या मिलेगा आपको? हाँ, अलग अलग तांत्रिक क्षेत्रों में अलग अलग पूजा होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है। अगर आप बोलोगे कि मैं वेजिटेरियन हूँ तो पूरे ब्रह्मांड में सभी लोग वेजिटेरियन हो, नहीं हो सकता है वो। अगर आप मांसाहारी हो तो सब दुनिया में मांसाहारी होना चाहिए, नहीं हो सकता। अलग अलग देवताओं की अलग अलग पूजाएं होती है। कोई भैरव साधक होता है, अभी उज्जैन में जाएगा तो वहाँ पे शराब का भोग चढ़ाया जाता है, तो वहाँ के साधक भी प्रशंसा मुर्गन लेते रहेंगे, लेकिन ये वहाँ पे भी देखा होगा आपने, लेते होगे, नहीं लेते ही है। फिर भी कि हर कोई दुष्ट ही है या फिर हर कोई गलत ही है, ऐसा नहीं होता। तो जो धर्म के जो संस्थाएं हैं या फिर संगठनाएं, उनमें जितने भी योग कार्य करते होंगे तो वो पहले देखे। ऐसा ना हो कि आप ऐसा कार्य करते करते किसी बहुत ही जानकार को या फिर जिसने अपना जीवन धर्म के लिए या फिर उसकी साधना पूरी करने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया और आप उसको मारे, उसका सिर्फ उसका दिल भी दुखा ना तो पूरे परिवार का नहीं, पूरा वंश निकल जाएगा। होता है और हुआ है, मैंने देखे हैं ऐसे किस्से। इसमें बहुत सारे जीवन में कम से कम हज़ारों परिवारों को जगह पे लाए, हज़ारों लोगों को मदद की है, सहकार्य किया है। ऐसे भी लोग मिले हैं मुझे, उनका अच्छा करने के बाद भी ये पैसा लीजिए लेकिन ये व्यक्ति मरना चाहिए, करते नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती से भी पीछे पड़े। लेकिन किसी का बुरा करके अपना थोड़े ही भला होने वाला है। दुश्मन है तेरा है, बातचीत कर सॉल्व करना है, नहीं उसको मारना है। अरे किधर मारना है फिर भी। और जब ये देखो बुरे काम तो करते नहीं है। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, अगर तुम्हें बुरा करना है तुम आके जाओ, साइड में जाओ। विधान तो जो आपको बाहर निकालने के लिए विधान तो किया है। कोई जो पूजा होती है, कोई जो तंत्र होते हैं या फिर तंत्रों की काट होती है, तो वो कुछ भी सामग्री न होने पे भी उसकी काट हो सकती है। और कोई तंत्र क्रिया ऐसी भी होती है तो उसको विधि विधान से तोड़ने के लिए 4 पैसा भी उसमें डालना पड़ता है। बहुत सारे खर्चा भी हो सकता है। हाँ, खर्चा भी हो सकता है। कुछ भी सामग्री, कुछ भी अलग अलग पद्धति के अलग अलग तोड़ के लिए अलग अलग सामग्री लगती है। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार है कि मैंने खुद पैसे डाले हुए
उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो इंसान को तो पता नहीं क्या होने वाला है और उसके ऊपर क्या हुआ है या फिर उसके बीवी के ऊपर क्या हुआ है। लेकिन अगर वो पति उसका मर जाता है तो वो बच्ची और वो बीवी अनाथ हो जाएगी, आगे चल के उनको उनके साथ क्या होने वाला वो भी थोड़ा सा कल्पना आ जाता है। इसकी वजह से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, इसकी वजह से ये किया और 5-6 लाख रुपए कर्ज है मेरे ऊपर इस बारे में से। अभी कोई लोगों का कहना होता है नहीं इसने बहुत, ये महाराज लोग बहुत लूटते, ये करते वो करते। मैंने मेरा घर बनाने के लिए, हर किसी का सपना होता है मेरा घर हो, मैं मेरा घर बनाने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे किए थे और वो भी मैंने मंदिर के लिए लगा दिया। मंदिर के लिए जो श्री महाकाली तांत्रिक शक्तिपीठ बनाया हुआ है उसमें ही लगा दिया है, जितने हो सके उतने पैसे। जो एक गाड़ी है मेरा 4 व्हीलर है, उसके भी प्रीमियम है ज़्यादा से ज़्यादा 7,000, वो भी भरना है होता मेरे से कभी कभी। तो 2-3 बार तो बाउंस हो चुके हैं, अभी भी बाउंस हुआ है वो। हाँ, लेकिन माँ भगवती जो आपने मुझे देना चाहती है, अगर मैं लोगों के लिए करता हूँ, मेरे दिल को पता है, माँ भगवती को पता है, मैं लोगों का बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, आगे वाले क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। वो आप सिर्फ आप अच्छा करो, आप कुछ भी करो, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपको बीच में आपके टांग लड़ाएगी जरूर। ये नियम है, अभी कलयुग का नियम है। हाँ, दूसरी बात, लोगों के लिए इतना बहुत सारे लोगों के लिए किया है, लेकिन आप मुझे मानते हो, मेरा घर नहीं, तो आप आपका घर बेचकर मुझे घर बांध के नहीं दे सकते हो, या फिर मुझे घर गिफ्ट नहीं दे सकते हो। गुरुजी आप इसमें रह रहे हो, हाँ। मैं आपको बहुत मानता हूँ, मैं मेरा घर बेचा है, लो आप घर ले लो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जितना हो सके मेरे से सहायता करता हूँ मैं, लेकिन कोई चीज़ तो सिर्फ भस्म से हो जाती है, कोई चीज़ हो सकता है कि जैसा उसका उपाय होता है, क्योंकि जब तंत्र क्रिया चलती है, वशीकरण के प्रयोग तोड़ने होते हैं या फिर तंत्र क्रिया, जब भी कोई शक्तियों को तंत्र क्रिया चलाई जाती है अलग अलग पद्धति से, उनको उनके माँ के दूध की सौगंध दी जाती है, गुरु की सौगंध दी जाती है, गलत पद्धति से उसको भोग दिए जाते हैं। उसको अगर नहीं किया तो अमुक चमार के कुंड में पड़े, बहुत खतरनाक उसको सौगंध देकर भेजा जाता है। तब वो भी अपने कार्य के लिए एक निष्ठ होता है, तो उसको उसके वचनों से बाहर निकालने के लिए विधान करने पड़ते हैं। हाँ, बांधने के लिए आप बांध सकते हो, लेकिन किसी को बांध कर, समझ लो किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया हो चुकी है, तो उस शक्ति को बांध कर आप उसका समाधान नहीं कर रहे हो, आप उसको फंसा रहे हो। मैंने बांध दिया। अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो आप उसको ट्रेप्सल की गोली देकर, ट्रेप्सल की जो मेडिसिन देकर सिर्फ आप उसका समाधान कर रहे हो, उसका इलाज नहीं कर रहे हो, समाधान कर रहे हो। उसी तरीके से हर पद्धति के समाधान अलग अलग होते हैं। ज़्यादातर आपके पास कैसे कैसे केस आते हैं? बहुत सारे बोलो तो जीवन में किसी ने सोचा भी नहीं इस तरह से, जो लड़कियों के ऊपर जैसे कि कोई वशीकरण का प्रयोग हुआ रहेगा या फिर कोई बुरी शक्ति हावी हुई रहेगी, तो उसका जो बीतती है ना उसके ऊपर, बहुत सारी चीज़ें देखी है मैंने और सामने देखी है। ऐसा नहीं कि कोई डिंगे हाँक रहा है। ये वो जो शक्तियाँ रहती है इतनी बलवान भी रहती है कि उसको निकालते निकालते कभी कभी आपने भी हम भी परेशान होते हैं। और बहुत सारे किस्से भी हैं इस बारे में। समझ लो अभी सबसे ज़्यादा तंत्र मार्ग में एक नाम चल रहा है, जैसे बंगाली विद्या। हम तो ऐसे क्या विशेष क्या है ऐसी विद्याएं? समझ लो एक बंगाली विद्या हो गई, और कोई दूसरी और कोई तीसरी, ऐसी कितनी है और उसका क्या विशेषताएं हैं विद्याओं के बारे में? जैसे कि ये जो विद्याओं की शुरुआत शिव जी से हुई, पहली बात। दूसरी बात, दत्तात्रेय महाराज जी की कृपा से गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने शावर मंत्रों का, पहले जो वैदिक मंत्र ही चलते थे, ज़्यादातर वैदिक मंत्रों से ही सिद्धि होती थी और अनेकों तांत्रिक ग्रंथ भी थे, उनके सहायता से होती थी। लेकिन
दत्तात्रेय जी के आदेश पर मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने शाबर काव्यों की रचना करना शुरू कर दी, यानी शाबर मंत्रों की। शाबर मंत्रों की वो कैसे कि वैदिक मंत्रों की सहायता से माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से, उनकी कृपा से बहुत सारी शक्तियों को तंत्र द्वारा या सिद्धि द्वारा हराया, उन पे विजय प्राप्त कर ली और उनसे युद्ध करके उनके पास से वचन ले लिए कि मैं जो सिद्धियों की ये शाबरिक कवच जो लिखने जा रहा हूँ उसमें आपका सहयोग सहायता मिलेगी। बात समझ में आई? उन्होंने अनेकों सिद्धियों की प्राप्ति करने के बाद उनको एक वाचा सिद्धि, यानी जो बोलेंगे वो सच हो जाएगा, वाक सिद्धि बोलते हैं उसको। वो भी उनकी, जैसे कि बोलते हैं कि माँ काली भगवती स्वयं उनके जिहा पे यानी जीभ पे विराजमान है। जो बोलेंगे वो बोलेंगे ये पत्थर फूटेगा फूटेगा फूटेगा, उतनी बड़ी ताकत थी। बहुत सारे तप साधना कर कर अष्टमहाभूतों को भी उन्होंने पराजित करके उनको बंदिश बनाया था। वीरभद्र देव जी को भी उन्होंने हराया है, ऐसा वर्णन है नाथ ग्रंथों में। तो उनके पास जो विद्या ही थी, तो उन्होंने कलयुग के कल्याण के लिए वो विद्याएं, वो जैसे कि गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने लाखों मंत्रों लिखे, क्योंकि उनके पास क्या है, वाचा शक्ति। जो बोलेंगे वो सत्य होने वाला है। तो उन्होंने उनके शिष्यों को बोला, लोगों के कल्याण हेतु मैं बोल रहा हूँ लिख के लो, ऐसे होगा, या फिर खुद नहीं लिखा होगा, लेकिन शाबर मंत्र लिखे। तो जो बोल रहे वो होने वाला है। तो उन्होंने देवताओं पे भी अत्याचार ना हो, इसकी वजह से उसके विधान बनाए कि ये शाबर मंत्र है, उसके बाद ये विधान करने से वो सिद्ध हो जाएगा। तो ऐसे गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने हजारों मंत्र लिखे, गुरु जालिंद्रनाथ महाराज जी ने हजारों मंत्र लिखे, कानिपनाथ जी महाराज जी ने, गोरक्षनाथ महाराज जी ने, चरपटिनाथ महाराज जी ने लाखों लाखों मंत्र लिखे और उससे वो काव्य की रचना हुई, बराबर। लेकिन अभी के ज़माने में वो ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र लुप्त हो गए। जैसे कि मैं हूँ, आप मेरे शिष्य हो, मैंने आपके पास दे दिया, तो आपने क्या सोचा, आपने उसका जितनी हो सके उतनी सिद्धि कर ली, लेकिन आपने क्या सोचा, मेरे बच्चों को ही बस मिलना चाहिए, बाकी किसको नहीं, किसी को नहीं मिलना। बच्चों को देने से पहले इंसान गया ऊपर, बच्चों ने वही पेपर जो मावा मिलता था ना पहले, कागज दे दो, मावा, उसके पस्ते में दे दिया। हाँ, पस्ते में दे दिए उन्होंने। ऐसी चीज़ें हो गई। और अभी जो हम शाबर मंत्र जो किताबें आ रही, वो उसमें से 1% भी नहीं है। वो इतने बड़े विद्याएं थे। और ऐसे कुछ दुर्लभ जो विद्याएं होती वो गुरु मार्ग से ही आई होती है। उन्होंने बहुत सारी ये बातें बना के रखी और पूरा ये करके रखा, जैसे कि देवताओं पे भी अन्याय ना हुआ। और आपके आज सवाल का जवाब, बंगाली विद्या, जैसे कि नाथ जी, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, गोरक्षनाथ जी, जालेंद्रनाथ जी, कानिपनाथ जी, चरपटिनाथ जी, लोगों को वो पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे। जब बंगाल में गए तो बंगाल में भी बहुत चमत्कारिक कार्य उन्होंने किए हैं। तो अभी ये नहीं बोल सकता आपका एपिसोड बड़ा हो जाएगा। तभी करते समय जब वो जो मंत्र बोल रहे थे या फिर जो विद्याएं थी वो बंगाली भाषा में हुई, क्योंकि उधर के लोगों को बंगाली भाषा आती थी। तो वो मंत्र उन्होंने बंगाली भाषा में और उसका विधान बंगाली भाषा में बताया, उन्होंने लिख के लिया, वो आज भी यूज़ करते हैं। महाराष्ट्र में भी ये चीज़ हुई है, हमारे महाराष्ट्र में भी हुए, गुजरात में भी हुए, कुछ मंत्र शायद गुजराती में भी रहेंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं है। महाराष्ट्र में जो शाबर मंत्र है, मराठी में भी बहुत सारे मंत्र है। तो जो बंगाली लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार किया और उसका फ़ायदा लिया, और वहाँ पे कुछ बातें भी हुई है, कुछ किस्से भी हुए। उसके वजह से उनको पूरी तरह से जानकारी है कि किस देवताओं को मंत्रों के द्वारा कैसे बोलाना, हाँ, ये सब बातें मालूम है। तो जब बंगाल में थे तब बंगाली भाषा में उन्होंने वो ग्रंथ लिखे, मंत्र लिखे। महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्रियन भाषा में, अलग अलग जिधर जिधर घूमे उधर उधर उन्होंने उस भाषा में उनको उपदेश दिया, वहाँ पे शिष्य बने।
ऐसी जैसे कि मच्छिंद्रनाथ जी महाराज है, उनके शिष्य गोरक्षनाथ जी, जालिंद्रनाथ महाराज जी, उनके शिष्य कानिपनाथ जी है। कानिपनाथ जी के हजारों शिष्य है सब राज्यों के, उनके भी हजारों के लाखों हो गए हुए रह गए। बराबर। गोरक्षनाथ जी के भी शिष्यों के लाखों शिष्य हुए लाखों रहे। शिष्य हो गए। वैसे बहुत सारा फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा तंत्र कौन से राज्यों में एक्टिव है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग? मैं एक बात बोलूँ क्या, जो गांव खेड़ा होता है ना, वैसे तो हर जगह पे एक तंत्र क्रिया एक्टिव है, मेरा कहना है। क्योंकि हर गांव में एक ना एक ऐसा बंदा होता है कि उसको आता है। एक्टिव का मतलब क्या है, क्रिया चलना। और ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में वो सिद्धियों की प्राप्ति, या फिर हर घर में उसके ये हर घर में जानकारी हो, तो वो है एक तो कोकन का भी बहुत सारे कोकन, महाराष्ट्र का जो कोकन जो एरिया है, वहाँ पे भी विद्याओं के बारे में बहुत सारी बातें चलती है, सिद्धियों के बारे में, विद्याओं के बारे में। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि इंसानों के झगड़ों में देवता भी ले लेते बीच में, ऐसे भी हो जाता। क्योंकि जब गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने माँ महाकाली की माता को जब जगाया था, तो वहाँ से जगाया था कोकन से, तो तभी वो वहाँ पे ज़्यादा उस बारे में ज़्यादा एक्टिव हुए हैं वो। और बंगाल में तो वो तो चलता ही है, वो तो सबको पता है, बंगाल में चलती है। लेकिन आजकल के ज़माने में सच्चे से ज़्यादा फंसने वाले ज़्यादा है। तो गुरु करते समय या फिर तंत्र विद्या के बारे में कुछ भी करते समय अच्छा जानकारी वाला, जिस पे आपको भरोसा हो,